आज बात करेंगे संख्या पद्धति के उदाहरण 5 के बारे में, जो कि है 10/3 को 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन आज का सवाल है। संख्या पद्धति वर्ग 9 के। इससे पहले के जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सब हमने कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला संख्या है 10/3, जो कि जिसमें कि 3 हमारा भाजक है, 10 हमारा भाज्य है। इसमें हमें भागफल और शेष ज्ञात करना है। कितने प्रकार के शेष प्राप्त होते हैं और भागफल कितने प्रकार के प्राप्त होते हैं। शेषफल लिखेंगे नीचे में। अब भाग देंगे और देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या क्या संभावना है। 3 से भाग देंगे 10 में तो 3 बार में लगेगा, 3 तिया 9। तो हमें पहला शेष 1 प्राप्त हुआ है, तो लिखेंगे पहली संख्या हमें शेष के रूप में 1 प्राप्त हुआ है। फिर भाग देंगे पॉइंट देकर, तो पॉइंट देंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। फिर 3 से, 3 तिया 9। शेषफल 1 प्राप्त हुआ, तो हमें दूसरी संख्या भी शेषफल के रूप में 1 प्राप्त हुआ है। फिर दशमलव दिए हैं तो 0 आया, 3 तिया 9। फिर शेषफल के रूप में 1 प्राप्त हुआ है। हमें यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि एक ही संख्या बार बार आ रही है। 3 हमें लगातार मिल रहा है और शेष के रूप में 1 हमें लगातार मिल रही है। तो दूसरी संख्या देखते हैं, जो कि है 7/, जो कि दूसरी संख्या है 7/8। तो चलिए देखते हैं इसको। इसमें 8 हमारा भाजक है, 7 हमारा भाज्य है। इसमें भी ठीक उसी प्रकार से देखेंगे शेषफल हमें कितने प्रकार के प्राप्त होते हैं। शेषफल या शेष हमें कितने प्रकार के प्राप्त होते हैं। पहली संख्या 7 है, जो कि 8 से 1 कम है, इसलिए हम 0 देंगे। 0 के बाद पॉइंट देंगे। पॉइंट देंगे तो साइड में 0 आ जाएगा 7 के बगल में। तो अब खिलाएंगे 7 8 नहीं 8 8 से खिलाएंगे 8 8 64। पहली संख्या शेष के रूप में हमें 6 प्राप्त हुई। अब पॉइंट दिए हैं 0 के बाद, इसलिए हमें 0 प्राप्त हुआ। ठीक उसी तरह से अब अगला संख्या देखेंगे कौन क्या हमें शेष के रूप में क्या हमें प्राप्त होता है।
पहली संख्या में दूसरी संख्या शेष के रूप में हमें 4 प्राप्त हुआ। फिर उसी प्रकार से पॉइंट दिए तो 0 प्राप्त हुआ। 8 पंचे 40, यहाँ पर हमें 0 के रूप में शेष प्राप्त हुआ है। यहाँ यह देख रहे हैं पहली संख्या में हमें शेष 1 के रूप में हमेशा लगातार जा रहा था। दूसरी संख्या में 6 4 0 आया और इसके बाद खत्म हो गया। अब देखते हैं तीसरी संख्या में क्या प्राप्त होता है, जो कि है 1/7। 7 हमारा भाजक है, 1 हमारा भाज्य है और भागफल और शेष फल हमें ज्ञात करना है। शेषफल या शेष। आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं शेषफल, भागफल और भाज्य। हमें तो ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, क्या क्या संभावनाएं बन सकती है। जीरो पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा, भाग देंगे 1 बार में 7 आएगा। तो शेष के रूप में हमें 3 प्राप्त हुआ है। पहली संख्या शेष के रूप में हमें 3 प्राप्त हुआ है। अब 7 चौक पॉइंट दिए हैं तो 0 आ जाएगा और 4 बार में 28। यहाँ पर दूसरी शेष के रूप में संख्या में 2 प्राप्त हुआ है। फिर पॉइंट दिए हैं तो 0 आएगा। 7 दूनी 14। तीसरी संख्या शेषफल के रूप में हमें 6 प्राप्त हुई। फिर खिलाएंगे 8 बार में, 0 आ गया। फिर 8 बार में 56, 56 माइनस करेंगे तो हमें 4 प्राप्त हुआ है। फिर 0 देंगे। चौथी संख्या शेषफल के रूप में हमें 4 प्राप्त हुआ। 0 फिर 5 बार में खा रहा है। 7 बचे 35। पांचवी संख्या शेषफल के रूप में हमें 5 प्राप्त हुआ है। जीरो देंगे और देखेंगे 7 बार में 7 सते 49 आया। हमें पता है कि अब संख्या रिपीट होगा। फिर 1 खिलाएंगे, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7। ये संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। तो विशेष देखते हैं कि 3 हमें शेष के रूप में फिर से प्राप्त होगा। 1 बार में भाग देंगे तो 3 हमें शेष के रूप में प्राप्त होगा। अब यहाँ देखने वाली ये बात है कि शेषफल हमें कितने प्रकार के प्राप्त हुए। शेषफल हमें 6 प्रकार के प्राप्त हुए। पहला 3, दूसरा 2, तीसरा 6, चौथा 4, पांचवा 5,
छठा 1। शेषफल हमेशा भाजक से, शेषफल की संख्या 6 है जो कि भाजक से, और भागफल की संख्या हमेशा भाजक के बराबर हो या तो भाजक से कम हो, जो कि भाजक हमें 7 है। 7 से हमेशा कम होगी संख्या शेषफल की और भागफल की। इससे आगे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सब बना दिए हैं, तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए और सीखिए। और अगला टॉपिक आपको किस पर चाहिए वो ज़रूर लिखिएगा। यहाँ कॉन्सेप्ट वाली बात यह थी कि 7 ये तीनों भाग में 7 एक संख्या है, 7 भाजक है और भागफल और शेषफल हमेशा भाजक की संख्या से कम होती है। जितनी भी भाजक की संख्या होती है उससे हमेशा कम ही उसकी संख्या होगी भागफल और शेषफल की। आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।